का राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता और उनके पालन में ही तत्पर रहता। ऐसा प्रजापालक एक बार वह राजा वन में अखेट के लिए गया और बहुत प्रकार के बनेरे पशुओं का संहार किया। इसके बाद घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में राजा ने देखा कि बहुत से ग्वाले लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा अभिमानवश ना तो उस स्थान पर गया और न सत्यदेव प्रभु के सामने मस्तक ही झुकाया। तत्पश्चात गोप लोगों ने अपना पूजन समाप्त किया और प्रसाद राजा के समीप लाकर रखा तथा वे अपने स्थान पर इच्छानुसार प्रसाद ग्रहण। राजा उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। तब राजा को उस प्रसाद त्याग देने से अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए और उसका जो भी राजपाट था सब धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो गया। तब राजा ने मन में सोचा कि जिस दिन से मैंने प्रसाद का परित्याग किया है उस दिन से यह मेरी दशा हुई है, क्योंकि प्रभु में इतनी शक्ति है। इस प्रकार सोचकर राजा उसी स्थान पर गया जहाँ पर गोप लोग सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे। राजा ने भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण का पूजन किया, तब भी भगवान प्रसन्न नहीं। तो राजा ने 1.25 वर्ष तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण प्रारंभ किया। तब भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा को उसी प्रकार से धन पुनः प्राप्त होने लगा। संसार में सुख भोगकर अंत में सत्वर ऐश्वर्य कीर्ति और धन प्राप्त करते हुए भगवान सत्यनारायण की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर अंत में सत्वर वैकुंठ को प्राप्त हो गए। ऐसे ही सत्यनारायण की श्रद्धा और भक्ति से जो भी पूजन अर्चन करता है वह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला, धन धान्य को प्रदान कराने वाला, सुख समृद्धि ऐश्वर्य पौत्र आदि सब कुछ प्राप्त कराने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत कथा करवाना। अब जिन लोगों ने अभी कथा श्रवण की अब उनके दूसरे जन्म का हाल कह रहा। जो ब्राह्मण थे दूसरे जन्म में सुदामा हुए और भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद हुआ और श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतार कर स्वयं उनकी कृपा से भवसागर उतर गए अर्थात वैकुंठ धाम हो गए। उनका मुख राजा महाराजा दशरथ हुए जो श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब बनिया मूरध्वज राजा हुआ, अनपूर्ण पृथ्वी मंडल का स्वामी हुआ। पहले तो बनिया था, एक कथा के लिए कथा श्रवण नहीं पान किया। अब दूसरे जन्म में भगवान ने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया कि पूरी पृथ्वी मंडल का स्वामी हुआ। तब भगवान ने फिर से विचार किया कि अब पूरे जन्म में तो बनिया था, एक कथा जब 10 बार झूठ बोले तब एक कथा श्रवण पान किया। अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान ने मूरध्वज राजा के सामने उपस्थित हुए और एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनके साथ रस्सी में बंधा एक सैफ भी था। ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, हे मूरध्वज राजा मेरे सैफ को भोजन दो। राजा को अभिमान भी था। राजा ने कहा, आपका सैफ क्या खाएगा? ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, मेरा सैफ सिर्फ संकल्प के साथ ही भोजन करेगा, नहीं तक वो ऐसे ही चला जाएगा। राजा ने कहा, आप संकल्प कराएं। तो भगवान ने ब्राह्मण का तो रूप धारण करा था ही, तो उन्होंने संकल्प पढ़ना प्रारंभ किया। भगवान ने जैसे संकल्प पढ़ा तो इकलौता पुत्र था उनका। बोला गया संकल्प में कि तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा और साथ ही शर्त यह है कि तुम और तुम्हारी स्त्री आला से काटे और आंसू ना बहे। राजा एक क्षण के लिए तो विचार करने लगा, लेकिन संकल्प हो चुका था। संकल्प का मतलब होता है दृढ़ संकल्प करना, इसीलिए हर चीज में संकल्प कराया जाता है। तो राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण रूपी भगवान चाहते थे, परंतु आरा से चीरते समय लड़के की बाएं आंख से आंसू निकल गया। ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, आंसू आ गए, अब नहीं खाएगा। तब लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, हे देवादिदेव, आप जोन भी हैं, खाना तो दाहिना अंग है,
बाएं अंग को तो इस बात का दुख हुआ है कि वह ऐसा पतित है कि उसे ग्रहण नहीं किया गया, इसी से आंसू आए। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे मोह, तुम्हारी परिचय लिया है, जो कलयुग की प्रथम संतान होगी वह तुम्हारा पुत्र के नाम से मनु मनमंतरे, इसीलिए हर संकल्प में आज भी बोल रहा है मनु का नाम स्मरण जरूर करते हैं अपन। हाँ, संकल्प जो अभी अपन पढ़ते हैं तो मनु का नाम स्मरण कलयुग की प्रथम संतान के नाम से प्रसिद्ध होगा। और जब तक संकल्प पढ़ा जाएगा कलयुग में तो तुम्हारे बेटे का नाम ही उच्चारण होगा। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम पंचमोध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय।